हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग जो है क्लास 12 का जो एक चैप्टर नंबर 1 है उसका जो समरी है, क्योंकि समरी बहुत ज़्यादा आता है बोर्ड एग्जामिनेशन में, तो उसको जो है मद्देनजर रखते हुए हम लोग जो है समरी आज पढ़ने वाले हैं। और जो भी चैप्टर पढ़े हैं, जिन लोगों ने चैप्टर पढ़ा है तो वो तो चैप्टर आप लोग जानते ही होंगे। अब समरी में किस तरह से लिखा जाए ताकि आपको मार्क्स अच्छा है, कम हो, जिसमें कि सारा चीज़ आप जो है समझ भी पाएँ और जो है उसको लिख भी पाएँ। ठीक है। अब है तो बहुत बड़ा चैप्टर रहता है, करीब 4-5 पेज का रहता है, तो पूरा लिखना तो संभव नहीं, लेकिन उसकी जो खास बातें होती हैं उसको लिखना बहुत ज़रूरी है। देखिए कैसे लिखेंगे ताकि ज़्यादा मार्क्स आए आपको एग्जामिनेशन में, और कम याद करना पड़े, ज़्यादा मार्क्स उठे। ये चीज़ को हमेशा फॉलो करना। तो उसी हिसाब से मैंने, देखिए, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का चैप्टर नंबर 1 समरी लिखा है। तो इसमें देखिए एक पॉइंट वाइज कर दिया है ताकि आपको याद हो जाए, छोटा छोटा पॉइंट में बांट दिया है। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है मेरे हिसाब से। और आप लोग बताइए याद हो पा रहा है कि नहीं, वो देखेंगे। तो पहले हम लोग इसको समझेंगे, ताकि समझ में आ जाएगा तो आप ऑटोमेटिक लिख लीजिएगा। तो इसमें टोटल देखिए, आप यहाँ पर 6 पॉइंट यहाँ लिखा है एक पेज में, तो ये देखिए 10 पॉइंट, टोटल 10 पॉइंट ही लिखना है आपको। इतने में आपको टोटल मार्क्स मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि क्या लिखा हुआ है एक्चुअली में। तो जिन लोगों ने पढ़ा है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, उन लोगों को पता होगा कि इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर में क्या बातें जो है गांधी जी ने कही है। क्योंकि ये जो ऐसे है वो किसके द्वारा लिखा गया है, महात्मा गांधी जी के द्वारा। तो इंडियन कल्चर, इंडियन संस्कृति के बारे में इसमें बात कही गई है। इसमें मेन मुद्दा यह है कि महात्मा गांधी जी ने जो है इंडियन यानी कि हिंदुस्तान के कल्चर के बारे में, इसके सिविलाइजेशन के बारे में, इसकी संस्कृति के बारे में, परंपरा के बारे में जो है बात की है, और कही है कि इसके जो परंपरा है इसको इसके पास ही रहने दें, मतलब कि दूसरी परंपरा को ना, दूसरी संस्कृति को ना अपनाएं। क्योंकि अगर ये उड़ जाएगा यहाँ से तो हिंदुस्तान का कुछ औचित्य ही नहीं बचेगा, उसमें कुछ बचेगा ही नहीं। ठीक है। तो सबसे ऊपर रखा है इंडियन संस्कृति को। तो बाहर के भी जो लोग आते हैं वो भी इंडियन संस्कृति, हिंदुस्तान की संस्कृति को बहुत सराहते हैं, बहुत अच्छी संस्कृति है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि लिखना कैसे है। तो पहला पॉइंट लिखना है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज एन एसे रिटन बाय महात्मा गांधी जी। तो किसने लिखा है उसके बारे में पहले लिख देना है कि किसने लिखा है। पहला लाइन हमेशा यही रहता है। तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज रिटन बाय, इट इज एन एसे रिटन बाय महात्मा गांधी जी। चलिए ये तो बहुत क्लियर है, ये याद हो जाएगा। दूसरा देखिए, महात्मा गांधी जी हैज डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इन दिस एसे। अब इसमें जो है महात्मा गांधी जी ने क्या कहा है वो बात मैंने यहाँ पर पहले ही बता दिया। तो ये बता दिया कि जो महात्मा गांधी जी ने क्या क्या कहा है, बताया है। डिस्क्राइब मतलब यहाँ पर बयां किया है। ठीक है, बताया है, समझाया है। इम्पोर्टेंस, ठीक है, इम्पोर्टेंस, जरूरत, ठीक है, इसके तो कितना ज़्यादा अनिवार्य है इंडियन सिविलाइजेशन, इस ऐसे में जो है महात्मा गांधी जी ने ये बताया कि कितना ज़रूरी है। ठीक है, कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इंडियन सिविलाइजेशन इंडिया के लिए। ठीक है, ये पूरा निचोड़ यहाँ पर आ गया। तो ये लिखना ज़रूरी है ताकि एग्जामिनर को ये समझ में आना चाहिए कि सारी यहाँ पर क्या लिखने वाले हैं हम लोग। दूसरा है द इंडियन सिविलाइजेशन इज अनपैरेलल्ड एंड कैन नॉट बी डिफीटेड इन द वर्ल्ड। ये बता रहा है, गांधी जी ने यह बताया कि जो इंडियन सिविलाइजेशन है, इंडिया की संस्कृति है, वो अनपैरेलल है, मतलब अद्वितीय है, मतलब कि ऐसा कहीं नहीं है। ठीक है। और डिफीट मतलब क्या होता है, मात नहीं दी जा सकती, इसको हरा नहीं सकता कोई। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में इस संस्कृति को कोई हरा नहीं सकता। द ट्रू मीनिंग ऑफ सिविलाइजेशन इज गुड कंडक्ट। सिविलाइजेशन, संस्कृति का मतलब होता है अच्छा व्यवहार। गुड कंडक्ट मतलब क्या हो गया, अच्छा व्यवहार। चलिए आगे देखिए, इन दिस ऐसे महात्मा गांधी जी शोज ए कंपैरिजन बिटवीन द वेस्टर्न सिविलाइजेशन टू दैट ऑफ इंडियन। बोल रहा है कि इस ऐसे में, ठीक है, इस ऐसे में महात्मा गांधी जी ने क्या कहा है, कंपैरिजन किया है। ठीक है, तुलना किया है बिटवीन द वेस्टर्न, वेस्टर्न मतलब क्या हो गया, पश्चिमी सभ्यता का तुलना किया है इंडियन सभ्यता से। मतलब कि पश्चिम में किस तरह से संस्कृति चलती है और इंडिया में किस तरह की संस्कृति चलती है, इन दोनों के तुलना किया है। ठीक है, कंपैरिजन किया है, कंपैरिजन मतलब तुलना। तो ये बहुत अच्छी बात लिखी गई है 5 नंबर में। आगे देखिए, गांधी जी एक्सप्रेसेस सम ऑफ द फीचर ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन सच एज सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, लिव एंड लेट लिव।
जो गांधी जी ने क्या कहा है, एक बहुत अच्छी बात कही है कि इस भारतीय संस्कृति का एक बहुत ही मूल है, एक बहुत बढ़िया मूल मंत्र है। वो क्या है कि सिंपल रहो, ठीक है, बहुत ही सादा जीवन व्यतीत करो, लेकिन तुम्हारा सोच बहुत ऊपर होना चाहिए, हाई थिंकिंग होना चाहिए। और रहो यानी लिव एंड लेट लिव, रहो और दूसरों को भी रहने दो, जियो और दूसरे दूसरे को भी जीने दो। मतलब कि किसी से भेदभाव नहीं, किसी से कोई द्वेष नहीं, किसी से कोई परेशान नहीं करना, किसी को किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना, अपनी संस्कृति में मगन रहिए और खुश रहिए और जिए और जीने दीजिए। बेकार का किसी से उलझने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना। तो ये इन्होंने कही है यहाँ पे। चलिए 5 हो गया, 6 हो गया, अब आगे देखते हैं। दोस्तों 7वें नंबर में कहा है कि द इंडियन सिविलाइजेशन एलिवेट द मोरल बीइंग वेयर एज वेस्टर्न सिविलाइजेशन प्रोपोगेट इमोर्टैलिटी। जो भारतीय सभ्यता है वो एलिवेट मतलब उठाता है, ठीक है, उठाता है। एलिवेट मतलब क्या होता है, उठाना। द मोरल, ठीक है, मोरल मतलब क्या हो गया, तो गांधी जी ने यह कहा है कि ये नैतिकता है ना, क्या एलिवेट ऊपर उठाया जाता है, किसको, नैतिकता को। बीइंग वेयर एज वेस्टर्न सिविलाइजेशन प्रोपोगेट इमोर्टैलिटी, जबकि जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है वो क्या करता है, प्रोपोगेट प्रचार करता है किसकी, इमोर्टैलिटी की। इमोर्टैलिटी मतलब क्या होता है कि मतलब कि मोर्टल मतलब होता है क्या कि जो मरणशील हो। इमोर्टैलिटी मतलब क्या, जो अमर रहे। तो अमरता को जो है ये क्या करता है, प्रोपोगेट, अमरता का प्रचार करता है। कौन, वेस्टर्न सिविलाइजेशन। लेकिन इंडिया बोलता है कि नहीं, इंडियन सिविलाइजेशन कहता है कि नहीं, सबको मरना है, ठीक है। और समझिए आगे देखते हैं। इंडियन सिविलाइजेशन बिलीव्स इन गॉड बट वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज गॉडलेस। जो भारतीय संस्कृति है वो भगवान पे, है ना, गॉड पे विश्वास रखता है, लेकिन जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है उसके लिए क्या है, गॉडलेस है। मतलब क्या बोलेंगे कि वो भगवान पे या खुदा पे विश्वास नहीं रखता। अकॉर्डिंग टू गांधी जी, यूरोपियन सिविलाइजेशन इज सूटेड फॉर यूरोपियन एंड विल रून इंडिया इफ वी कॉपी इट। बोलता है कि गांधी जी ये कहते हैं कि यूरोप यूरोप की जो सभ्यता है वो सूट करती है यूरोप को ही, और अगर इंडिया उसको अपनाने की कोशिश करेगा तो इंडिया बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। गांधी जी, अब लास्ट देखिए, गांधी जी रिजेक्ट्स द एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ एंड आल्सो फॉरबिड्स द ब्लाइंड इमिटेशन ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन। गांधी जी ये कहते हैं कि इंडिया की जो सभ्यता है उसको इंडिया में रहने दिया जाए, और जो है जो जमा करना, एक्यूमुलेशन मतलब जमा करना, जो क्या बोलते हैं, पैसे का जमा करना, इसको मतलब कि रिजेक्ट करते हैं, मतलब इसको नहीं मानते कि पैसा नहीं जमा करना चाहिए। और फॉरबिड, मना भी करते हैं क्या, ब्लाइंड इमिटेशन मतलब किसी तरह से अंधा विश्वास करना किसी चीज़ पे, वेस्टर्न सिविलाइजेशन पे आंख बंद करके, आंख मूंद करके उस पर विश्वास करना, उसको अपनाना, इसको भी मना करते हैं। He also says that it is the duty of every Indian to follow the high ideas of Indian civilization। और ये भी बताया गया है कि ये एक ड्यूटी है, ये एक ड्यूटी है सभी इंडियन का, सभी हिंदुस्तानी का फॉलो करना। क्या फॉलो करना, हाई आइडियाज़, ठीक है, बड़ी बड़ी जो आइडियाज़ होते हैं उसको फॉलो करना। इंडियन सिविलाइजेशन की जो अच्छी अच्छी बातें हैं, हाई आइडियाज़ हैं, उसको फॉलो करना हर एक भारतीय नागरिक का कर्तव्य है। तो ये सारी बात उन्होंने कही है। तो इतना सा भी आप लिखिएगा दोस्तों, तो आराम से आपको 5 से 5+ मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि ऑलमोस्ट ये 2 पेज का है, ये बहुत ही छोटा करके लिखा गया है, कम कम स्पेस लिख करके। आप इसको लिखिएगा तो आराम से 2.5 पेज का हो जाएगा ये। तो ये ऑलमोस्ट आपका एक पूरा पूरी कम क्या बोलते हैं, याद करने में ये पूरा हो जाता है, ठीक है। तो उम्मीद है इसी तरह से और भी मैं दूंगा इसमें, जो चैप्टर नंबर 2 का भी दिया जाएगा। चलिए, तो वीडियो पे न्यू है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक एंड शेयर का बटन कर लाइक एंड शेयर का बटन जरूर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।